सरखा फरे पण फरવામાં ઘણો ફેર एक तो खेत हरिया करे बीजो छूटारो ढेर। इसलिए जो चिंतन और चरित्र विकसित हो रहा है वो थोड़ा चालबाजी से हो रहा है, इसलिए चिंतन अवरुद्ध हो रहा है और कर्म पे ज्यादा जोर दे रहा है। इसलिए हमारे बच्चे कर्म पे ज्यादा जोर दे रहे हैं और चिंतन उनका अवरुद्ध हो गया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पढ़ने से क्या होगा। हमारे शिक्षा नीति कहता है, पुलिस वाला भी हमको 2 डंडे मार के कहता है शिक्षा मिली हो, तो हम किसको शिक्षा माने। इसलिए दूसरे समाज के लोग भी यहाँ भी बैठे हुए हैं, किंतु मैं इनसे निवेदन करता हूँ ये मंच मानवता के लिए है, ये मंच सत्ता के लिए नहीं है, समाज में भाईचाराओं के लिए है। और मेरा ये निवेदन है, ठंडी चाय पीते हो और बिगड़े हुए रिश्ते कभी सुधरते नहीं। ठंडी चाय का स्वाद पहले जैसा नहीं रहता है। गरम से समझौते वाले सिद्धांत ज्यादा चल रहे हैं, इसलिए समझौते वाला नहीं, मूल बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हमारे कंपटीशन में छिन्न भिन्न कर दिया है। इसलिए जो स्ट्रक्चर हमारा सामाजिक सोशल था, हमारे सुकरात ने पहले कहा था 6वीं शताब्दी में, क्या कहा था, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। वो इसलिए नहीं जानता हूँ कि तुम जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए आप जानते हो, इसलिए एक दूसरे को कहना चाहिए। उसी को पांडिक्स ने हम लोग जहर मिला करके खत्म कर दिया। उसका शिष्य अरस्तु हुआ, उसको स्वभाव से एक मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना नहीं रह सकता है, किंतु सौभाग्य या चिंतन या चेतना को अवरुद्ध करके शिक्षा नीति ने काउंटर पर काम किया। जैसा कि 1215 में जो अपना विधान चला था और उसी आधार पर हमारा मूल थीम थी जो यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको यूनिवर्सिटी ने बदल करके और काउंटर अपने उपयोग में आए ऐसी चीजें पढ़ाई। इसलिए मूल स्वभाव मानव का प्रेम, करुणा, सहयोग ये खत्म होता जा रहा है। इसलिए सभी लोगों को सच्चाई, करुणा, सहयोग के लिए मैं निवेदन करता हूँ। मैं ज्यादा कुछ बोल गया हूँ, किंतु संवाद के लिए आप सबसे मैं आमंत्रित करता हूँ। प्रेम तो एक पशु और मनुष्य में खाने के लिए प्राकृतिक समान है, किंतु मनुष्य समाज समूह की जिम्मेदारी ले सकता है। समय की चेतना उसके पास है, किंतु पशु के साथ समय की चेतना नहीं है, इसलिए समूह को जोड़ के नहीं रख सकता है। इसलिए आप अपने समाज को जोड़ने में अपना कहीं कामयाब नहीं रहे हैं। इसलिए एक दूसरे की जात क्षेत्र वगैरह में तनाव हो रहा है। इसलिए समय की चेतना को विकसित करके एक मंच के ऊपर आकर के बैठने की आवश्यकता को महसूस करते हुए मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। किसी को कोई कठिन लगा तो अक्षमा प्रार्थी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपकी जय जिंदाबाद, उल गुलाल जारी रहे, जिंदाबाद।